So, our organizational head, G.S. Shah, and here are Aptaputras, they are called, celibates, and they are dedicated for the good cause of good of humanity, moving all around, within India, all over the globe. तो अभी जो बात करनी है अब पूछेंगे तो बात हो जाएंगी. What you need, आपको जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी हो, व्यवहार के हो, धर्म के बाबत में हो, जो भी जानकारी आपकी इच्छा है जानने की, वो कुछ भी पूछ सकते हो. और सर अपनी साथे बचवा की मत बेसी जाओ. मैं आपका मैं वो चलो जो कुछ अंदर से निकले हो वैसा ऐसा नहीं. पीछे जो नए आए हैं उसमें सभी हिंदी भाषी है. ऑलमोस्ट ओके. दादा ये लोग रेगुलरली इकट्ठा होते हैं और ना हिंदी बेटर, and that is our national language after all. We are from, that means northern region of India. And you? सूरत में. हुर्ती कौन है? हुर्ती कौन? North India, all Maharashtra. Good. Maharashtra, which place? Buldana. You too. Rajasthan. Very good. India is a beautiful country. मैं कश्मीर से हूँ. Yes, please. कश्मीर से. हाँ? कश्मीर. You are from Kashmir? Very good. अच्छा हाँ, ये हर्षद भाई कह रहे हैं कि एक प्रश्न पूछूं. जरूर. प्रश्न ये है कि जो द्वंद्व का आभास हर एक को होता है, क्या? डुअलिटी का जो हाँ जी. द्वंद्व का आभास होता है, वो केवल अज्ञान के कारण है या उसके भीतर कुछ और अधिक उसका आधार है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. ड्युअलिटी का सभी को अनुभव होता रहता है लाइफ में, हर एक को. उसमें सारा वर्ल्ड में कोई एक्सेप्शन नहीं और सारा भारत में नहीं. और वो ड्युअलिटी का अनुभव जो है सभी को, उसका कारण जो है, मूल कारण जानना चाहते हैं आप? मूल कारण, उनका मूल कारण है अज्ञान. हमारी भारतीय संस्कृति में, वेद की संस्कृति में, हिंदू जो बोले थे, वहाँ भी उसको अज्ञानी बताया है. ड्युअलिटी मल और विक्षेप के कारण होती है. मल और विक्षेप. मल किसके कारण? वो मन. विक्षेप किसके कारण? चित्त और बुद्धि, बाकी का सब कुछ है. उसके कारण अज्ञान है. आगे जाना हो तो अज्ञान काहे का कारण से? तो अहंकार के कारण से. कौन से?
अहंकार। अहंकार कहां से, उद्भव स्थान क्या है अहंकार का, कैसा? तो इल्यूजन, भ्रांति बोलते हैं ना हम, भ्रांति। हम रेगिस्तान में जाते हैं, हमें प्यास खूब है, पानी जरूर है, दिखते हैं, वो दूर दिखाई देता है पानी सा, हम जाते हैं, बोलते हैं ना मिराज। इसी लाइफ है। सुख जिसकी छाया सरखा, उनके पीछे दुख आता ही है। वो दुख की छाया वाला सुख वो सुख नहीं होता। फिर भी मानव मनुष्य मात्र सारा विश्व में सुख के पीछे लगा है। वो सुख क्या है वो जानता नहीं कि सुख अपना खुद का स्वभाव है। हम खुद सुख के भंडार है। जैसा कुबेर का भंडार, ऐसा सुख का भंडार हम खुद ही है। वो जानते नहीं हम। इसी कारण है, इसी कारण हम सुख ढूंढते हैं। दुख कोई नहीं ढूंढता, ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता है जिसके पीछे दुख है वो सुख मिलता है। और वो सुख सभी का अनुभव होता है, वो दरअसल सुख नहीं है, मिराज सा। मिराज बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं उसको? मेरे गुजराती में झांझवा का जल। हाँ, 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रसाद लेते हैं ना, लेते हो नहीं? भ्रांति क्या करे। 2 आंखें हैं, एक तो एक ही दिखाई देता है ना, 2 आंख से अलग अलग नहीं दिखाई देता। ये बात हो गई। फिर भी जीवन में ड्युअलिटी का अनुभव है। देखो शिव जी को कितनी आंख है? 2 आंख है, है? तो उनको 2 कुछ नहीं। बातें है जीव शिव का भेद वो न जानते। हम हमारे खुद के जीवन में इतना अच्छा, सबसे अच्छी सिद्धि वाला मानव देह प्राप्त करके, वो भी भारत आर्य देश में जन्म पाए हुए, जहाँ जीवन आर्य संस्कार वाला है। आर्य संस्कार किसको बोलते हैं? अंदर का सुख ढूंढने वाला जीवन। जानते नहीं अंदर सुख है, फिर भी जीवन अंदर का संस्कार वाला है। इसे है द्वंद्व वाला जरूर, लेकिन संस्कारित है, इसलिए वो आर्य जीवन बोला जाता है। इट इज इनर वे ऑफ लिविंग। हमारे ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी त्यागी पंडित शास्त्रज्ञानी सभी विचारक फिलोसोफर कोई भी बोलो, और संसारी सभी लोग, वो सभी अंतर से, शरीर के साधन से अंदर जाने चाहते हैं। जाना इतना आसान नहीं। ड्युअलिटी में से निकल के सिंगुलरिटी में आना आसान नहीं। एको हम क्या बताया? बोलो, बोलिए। एक ओहम बोलो। आप अकेली है कि है? तो नहीं, ये को नहीं बोल सकते। फिर भी बोल सकते हैं अगर आपको सही जानकारी है ये को हम की तो। ये ड्युअलिटी वाला शरीर में
शरीर सभी का ड्यूअलिटी वाला है, लेकिन जानकारी एक ओम की हो सकती है। लेकिन जो एक ओम की जानकारी जिसके पास है, जिनका अनुभव है जिसके पास, वहाँ से हमें उनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है, जैसा साहब ने बताया। और उसके लिए भूमिका बने, इसीलिए ऐसा जीवन हो जाएगी तो ये पॉजिटिव वाला जीवन है, पॉजिटिविटी। आज ये समय में, भौतिक विज्ञान के समय में, विज्ञान ने इतना विकास किया है और बाह्य सुख के इतने साधन निकाले हैं, तो सभी को बाह्य सुख की तो बहुत आसानी है, लेकिन अंतर का सुख चला गया, इम्बैलेंस हो गया। आज से 60 साल के आगे सुख के साधन कम थे, अंतर का सुख था, बाहर के सुख के साधन नहीं थे, हरकत नहीं थी, वहाँ इम्बैलेंस नहीं हुआ था। बोलो क्या हुआ? वस्तु का मूल्य बढ़ा, मानव का मूल्य कम हुआ। 60 साल के आगे वस्तु की मूल्य कम थी, मानव की मूल्य ज्यादा थी, तो बैलेंस था। ठीक है साहब, वो तो आपके वडील को पूछो, अपने बच्चे लोग नहीं मानेंगे, तो क्या बात करते हैं। ठीक है? बोलो साहब, आप तो सूरत में भी ऐसा था। नहीं पड़ी? ગુજરાતી છે આ કોણ છે? હું જાણું છું, હું જાણું છું। હવે છોડો, ફૂરતી હિંગ ખાય, હિંગ। અરે આપણને ખવડા હિંગ, અમે તો સમજી જાય હિંગ ખવાતી હશે, એ તો વઘારમાં વપરાય। એટલે આવું ऐसा बात ऐसी है। तो भ्रांति कहाँ से? तो उसके ऊपर हम अभी ओरिजिनल कॉज पर जाते हैं। सारा मानव जीवन क्यों ऐसा भटकन सा हो रहा है सभी जगह? जरा भटकेलो मानस होए, पाछळ कोई अड़कायो कूतरू पड़ी हो, बधा आम लागे सुखी। કેટલો બોજો, heavy load, high speed. What a life! Load is heavy, speed is high. क्या? तो उसकी ओरिजिनल कारण पर जाते हैं, वो क्या है? तो धर्म की बाबत में और संसार में सभी जगह, साधु हो या संसारी, सभी, उसमें कोई अपवाद नहीं। कौन सा ओरिजिन, मूल कारण क्या, जिसके कारण ड्युअलिटी, मान्यता, बिलीफ क्या? तो जो मैं नहीं हूं वो मैं मानता हूं, जो मैं नहीं हूं मैं मानती हूं, बस ये बिलीफ। आप समझे? आप समझी बहन? मैं नहीं हूं मैं मानती हूं, नहीं समझे? आप ये समझ गए? मैं समझा दो। और जो हम हैं वो जानते नहीं हम, बस आवरण जो है। मान्यता, केवल मान्यता और कुछ नहीं। तो मान्यता क्या चीज है? वो स्वप्न है या जागृति? क्या है? हम सोए हुए हैं जागृत,
जागे हुए हैं, क्या है हम? बोलो बोलो, ये खुली आंख से क्या है? सारा जगत खुली आंख से अंधा है, मान्यता के कारण। कौन सी मान्यता? गलत मान्यता। कौन सी? रॉन्ग बिलीफ उसको बोलते हैं। सारा वर्ल्ड विदाउट एक्सेप्शन, सारा भारत। दैट इज नॉट टू से दैट किसी को जानकारी नहीं, लेकिन जानकारी जो है, जो जहां होनी वो नहीं, जहां नहीं वो है। और फिर भी जानने का बहुत कुछ बाकी है। अभी ये बाकी, ये बाकी, ये बाकी, जानते जाओ। और जो जानने वाला है उसको जानते नहीं। जानकारी किसके कारण होनी? कोई जानने वाला होना तो जानकारी होनी ना। नॉलेज कैसा होना? बोलो। नॉलेज जिसको होता है वो होना तो नॉलेज होता। ओरिजिनल बात है। तो अगर नॉलेज जिसको है वो हो गया तो नॉलेज सब नोन हो गया, पूरा नॉलेज हो गया। कुछ नोइंग बाकी कहाँ रहा? अगर नोर जान लिया तो क्या जानना बाकी रहा? लेकिन नोर नहीं जाना, जानने वाला को जाना नहीं, इसलिए जानने में लगते हैं। ये जानना बाकी, ये जानना बाकी, ये जानो, वो जानो, वो जानो, वो जानो, वो जानो, वो जानो, वो जानो। जो चली है मिराज, आगे जाते गिर जाते हैं, आगे जाते गिर जाते हैं, जन्म मरण चक्रा में घूमते रहते हैं। क्यों गंभीर हो गई? सीरियस क्यों हो गई? घबरा गई क्यों? घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है। बोलो। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये है, आपका उत्तर बहुत सुंदर था। अब दूसरा प्रश्न ये इतिहास के बारे में है। अब आज से 2000 या 3000 वर्ष पूर्व जो आर्य संस्कृति थी वो भारत के परे भी देशों में फैली हुई थी, और अब जो इसका एरिया है वो घटता जा रहा है। और आजकल जैसे आप कह रहे थे अज्ञान के कारण यहाँ पे बाह्य सुख तो है लेकिन आंतरिक सुख नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं, सब कुछ लंका में जैसे रहे। अब देखिए यूरोप में लोग अब बच्चे भी नहीं रख रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या घट रही है। तो फिर इस जो इतिहास का प्रवाह है ये कहाँ पूरे विश्व को ले रहा है? ये इतिहास का प्रवाह है, वो जगत का प्रवाह है, इतिहास का नहीं है। और जगत का प्रवाह ऐसा है, वो कुदरत के अधीन है, काल के अधीन है। काल मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। वो काल सबके लिए है, और जो काल है वो काल के लिए, वो काल की जानकारी किसी को नहीं, वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। फिर भी ये काल के कारण ये सारा जगत और विश्व हमेशा परिवर्तन सा बनता ही रहता है। हम उसको इतिहास बोलते हैं। इतिहास महीना बन गया, बन गया। और हमें ऐसा बोलते यही बोलते हैं कि वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये तो चलता ही रहता है मामला। बना बनता ही रहेगा, लेकिन जो बना वही वापस वही नहीं बनेगा, तो बनता ही रहता है, ऐसा है। लेकिन जो विश्व और विश्व की परिवर्तनशीलता जो है वो एक बढ़िया नियम है कुदरत का। उसको 6 प्रकार के गुणों से, कुदरती गुणों से और नियमों से, हानि और वृद्धि बोलते हैं। हानि महीना कम होता जाना, वृद्धि महीना बढ़ता जाना, कम होता जाना, बढ़ता जाना, ऐसा काल चक्र चलता ही रहता है। उसको कल्प बोलते हैं। सारा पूरा काल को कल्प बोलते हैं। कल्प, कल्प समझे ना?
हाँ, कल्प। अगर आदमी एक दफे कल्पांत करता है तो सारा कल्पक में भटकने का उसका तैयारी हो जाती है। तो कल्पांत तो बहुत करता है, बहुत जोखिम है लाइफ में। संभाल के, इसीलिए साहब ने बताया ना कि कैसा हमें डे टू डे लाइफ धर्म पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमेरा मानव जीवन है, मनुष्य ढंग से है और हम पुनर्जन्म में मानते हैं। तो उसके कारण जो हमारे आगे जन्म के कॉजेस थे उसके कारण ये जन्म है, कर्म फल है। जो कर्म इकट्ठा हो गए थे उसका फल आ गया है और यहाँ जो कर्म इकट्ठा हो जाएगा उसका फल आएगा। जैसा कर्म कितने कितने कैसे बीज हो जाएंगे ऐसा फल आएगा। चारों गति में भटक जाएंगे, लख 84 फेरे में हमारा चलता ही रहेगा। ये चक्रवा चलता ही है और लख 84 फेरा पूरा काल चक्र में चारों गति में है। देव गति, तिर्यंत, पशु वगैरह गति, सारी एक इंद्रिय जीव से लेके 5 इंद्रिय सब सभी प्रकार के, मनुष्य गति। सो ये जीव सृष्टि जो है उसको मृत्युलोक बोलते हैं, देवलोक वाले को ऊर्ध्वलोक बोलते हैं और पाताल लोक उसको मृत्युलोक नरक लोक बोलते हैं। तो 7 पाताल लोक है। मध्य लोक के साथ जो स्वर्ग है वो सब मिलके 14 लोक होते हैं। अब समझे, ऐसी पूरा ब्रह्मांड है। बोलो साहब, ये सारा काल पुरुष के अधीन है और चलता ही रहता है। उसमें हमारे सरखी 15 मानव विश्व है, 1-2 नहीं है। हमारे भारत सरखी, भारत मीन नॉट इंडिया, भारत क्षेत्र मीन्स होल ऑफ वर्ल्ड, आवर वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड भारत क्षेत्र। व्हाई इट इज कॉल्ड भारत क्षेत्र? बिकॉज ड्यूरिंग golden time period of Aryavarta, of Bharat Kshetra, where ruling was such, where only one emperor was ruling over all over the Aryavarta, and under his rulership, all of the Aryavarta and also outside all the regions and everywhere were under his command. That is how it is called Bharat Kshetra. Not that because of Bharat. Bharat means human world. Like that there are 5. In the middle plane of the Brahmand. And the shape of Brahmand, do you know what type of shape it is? It is like a standing human being. Please stand up. Look here. Little. Yes. And his hand like that. So from toe to head, this is the shape of Brahman. Nodal point, middle, that portion belt like, that is the Madhyalok. From there, it starts right up to the top, from to here, Devlok. Here, near the chest and all that, all around. There, celestials. There are also Devloks, celestial worlds and all that. You understand? And below 7 Patal Loks. Then 1, 2, 3, 4, 4. According to the intensity of negativity, sufferings. Devlok, Swarga, according to the intensity of positive sukh sufferings. Madhyalok, Mrityulok, according to the suffering of maximum punishment of negativities in creature form and mixture of positivity and negativity in human form. Khatta mitha. 50-50 is good, no? अज्ञान अगर दुखों का मूल है, अज्ञान नहीं, उनका थोड़ा बाकी रह गया जवाब। आपने बताया कभी ऐसा क्यों है?
तो ये काल चक्र में उसको एक महाकाल है, उसमें उसको दो भाग करो तो फ्रॉम क्लाइमेक्स, टॉप क्लाइमेक्स, इट इज टोटल हैप्पीनेस ऑफ ऑल द मृत्यु लोग, ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग फ्रॉम मन, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय और सारे मनुष्य सभी। और बॉटम पोर्शन इज मैक्सिमम अनहैप्पीनेस, दुख, केवल दुख, और वहाँ सुख सुख है। और वहाँ से इससे नीचे आओ तो यहाँ से सुख कम होता जाता है। जितना सुख कम होता जाता है उसकी जगह दुख लेता जाता है। तो उसके यहाँ से सेगमेंट अगर बना हुआ तो 4 बड़े सेगमेंट बना दो तो पहला सतयुग बनेगा, दूसरा त्रेता युग बनेगा, तीसरा द्वापर युग बनेगा और चौथा कलयुग बनेगा। तो वी हैव एंटर्ड इन दिस कलयुग फ्रॉम त्रेता। Treta is a very large portion where our best human forms take birth. And Treta is a normal period where dharma and everything you can have. I mean Dwapar. That means from the end of Treta and full of Dwapar, there is dharma. And in Kali Yuga, half portion of the Kali Yuga, dharma continues to be followed but in diminishing forms. Do you understand? That is how presently you see all these things. Do you understand? It is going for you. But still it is there. It is there. So it is called a Bhakti Yuga. Here, achievement of goal by means is not possible. But so Bhakti is a easy way. Bhakti kind. Do you understand? That is how it is. But in Gita they call karma, Jnana Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga. But nobody knows. Nobody knows everybody. Lord Krishna had all three in him. Lord Rama had all 3 in him. Lord Mahavir had total, 100%. And Dada Bhagwan also 100% in the simple form of a samsari. That is in Kali Yuga as an example, exceptional example, because though Kali Yuga or Bhakti Yuga, yet those who are lucky enough, who want to get liberation, for them to get the seeds of liberation implanted in them through the grace of such a divine opening in a simple form. It is there. In Vedanta, it is called Kalki Avatar. In Jain Darshan, it is called Asanyat Puja. That Asanyat means Sansari. Sanyat means Sanyami means Sadhu. So, in Dwapar Yuga, it was Sadhu period, all that. But in Kali Yuga, that is not functioning. Outside, by clothes, science, okay, but nothing inside. Yes, sir. This is the present day. Human being values are down and material values are up. So human beings are being cheap human life. Is it so? Or no? 60-year rupee was a very big, like a wheel, cart wheel. Today's rupee is very small, minuscule. Is it so, sir? Yes, definitely it's so. That is how it is. Come, sir, विचार करके सही है. સાંભળું છું. तो घबराई नहीं है. So, this is how it is. So, this Kali Yuga is going to last for 21,000 years. We have entered into it and just 2,600 or something years are passed only. So, if still you are in bitter time of relatives, this progress of this science.
and you can take best advantage. Those who are lucky enough to desire and pine for liberation, for them is good. It is not that easy that everybody can find liberation, path of liberation, and to get well set onto that path in such a samsari, along with the samsar and vyavahar, is not easy. No. But the actual fact is that vyavahar does not come in the way, samsar does not come in the way. If samsar is to come in the way, then Janak Videhi would not have been a gnani. He was a king. Do you understand? No. In our Bhagavad, Rishabdev, Lord Rishabdev, first Lord, he is for eldest son's son, eldest son rather. He was Bharat, he was Chakravarti, ruler of the whole Aryavarta. You see? And yet, he got total liberation in spite of having 1300 ruling queens. No drama. They are far better off. For Bharat Raja. So, samsara does not come in vain. Vyavahar and Nischay, the temporary nature of Vyavahar, which is subject to coming and going, perishable. Nischay, that is perpetual, imperishable, full of happiness and bliss. You see, they can be two together. And when if you realize as to who you are, their form does not take place. That I am only male beings, male ego can achieve and female ego cannot. No, forms do not come in way. Both forms can equally achieve this realization. This is the beauty of Gnani, that you gave about this thing. And total Jnana. Lord Krishna had that. You see? So this is how. So present times are like that. They are sleeping times. What do you want to say? After another 20,000 years, 1,000 years over, there won't be dharma. Totally. Chaos and everything. Then business of dark night will start. Here still business till say 8 o'clock, 8 p.m. like that will go on for 21,000 years. 6 p.m. to maybe 9 p.m. say. Here there is light, no? But after 9, other business is gone. Right or not? You cannot go and have for diamonds after 9 o'clock. You understand? So better be aware now. Make haste. So what else? अज्ञान अगर दुखों का मूल है, अब भारत भूमि देवों की भूमि कहा जाता है। वहाँ पे संत ज्ञानी पुरुष जिन्होंने पूरे मानव समाज को सुख का रास्ता, आनंद का रास्ता बताया, और जो हम क्लेम करते हैं कि हम ऐसे भारत भूमि के में जन्म हुआ और ऐसे वारस है, या तो उस वक्त इस वक्त उस भारत भूमि में, भारत देश में ऐसी 75% से ज़्यादा जनता खेड़ों में रहती है। इतना उनकी आर्थिक परिस्थिति विकट है, अज्ञान है, साथ साथ में इतने ज्ञानी महात्मा वहाँ पे हैं। तो ये क्यों ऐसा क्यों है? क्या वो काम नहीं कर रही है, वो ज्ञान की शक्ति? क्या वो उनका स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा? एक ज्ञानी आत्मा नहीं है। एक ज्ञानी आत्मा होता
उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ विल बी वंडरफुल। ज्ञानी शब्द ऑर्डिनरी नहीं है साहब। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्णा पाटिल। कृष्णा पाटिल। पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र। ज्ञानी शब्द ऑर्डिनरी नहीं है। ज्ञानी मीन्स जिनको कुछ जानना बाकी नहीं, जिनकी विजन में सब देखा जाता है, ऐसा। और वो सादे पुरुष है, आप नहीं पहचान पाएंगे। आपके अमोक्ष ही होता है, लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे। इसे ज्ञानी कहाँ से लाएंगे? संत पुरुष बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। हमारे लिए संसार में धर्म की आराधना के लिए 3 निमित्त होते हैं। संसार में प्रगति प्रोग्रेस करने के लिए आगे पॉजिटिविटी तरफ संत पुरुष चाहिए, जो गुरु के नाते होने, समझे? इसलिए गुरु शिष्य का संबंध बना रहता है हमें। वो तो हमेशा का है, युगों से चलता है। अब समझे? सभी को हमेशा चलता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, वो तो चलता ही है। लेकिन सत्पुरुष वो भी उन्होंने ज्ञान पाया है, हमेशा पाया। ऐसा खुद को किसी को कभी अपने आप तो ज्ञान होता ही नहीं। नेवर एवर। कभी भी वहाँ उन्हें गुरु मिले ही है, गाइड मिले ही है, तभी वो बीज बोया गया है, तभी वो ज्ञान मिला है। ऐसा हो सकता है कि बीज बोया गया हुआ, आगे का लाइफ का हुआ और ज्ञान खुला हुआ, ये वो लाइफ में हुआ। ऐसे वेरी रेयर, बट ये टाइम में कोई नहीं है। अजय दादा भगवान एक्सेप्शन बन गए हैं। उसके आगे 125 साल के आगे एक गुजरात में कवि रायचंद जी करके थे, श्रीमद राजचंद्र नाम से जाने गए हैं, अगर आप जानते होंगे तो। ही वॉज स्पिरिचुअल गाइड फॉर महात्मा गांधी जी। Mahatma Gandhi is spiritual guide. Here the 3 guides, you know, spiritual, political and social and philosophical, like that. So he was spiritual. तो अभी की परिस्थिति में हम जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ज्ञानी पुरुष जो ऐसे ज्ञानी पुरुष का अभाव अभी भी भारत में है, जिसकी वजह से जो अज्ञानी जनता जिसको हम कहते हैं कि दुख है तो अज्ञान की वजह से होगा, तो उनके सामने क्या रास्ता है? आज ये हो गए, एक दीवा परमात्मा प्रकाश का प्रकट हो गया 1958 में ऑन द स्टेशन ऑफ सूरत, इन द फुल हबब ऑफ द सूरत प्लेटफॉर्म, एंड हिज टोटल एक्सपीरियंस ऑफ डिसोसिएटेड स्टेट फ्रॉम माइंड, स्पीच एंड बॉडी, all attachments and ownership of it, and on its total Parabrahma state of Atman, that is Param Atman Prakash Swarup। और जो परम आत्मन प्रकाश स्वरूप अंदर का था वो दादा भगवान है, ये बॉडी नहीं है। बॉडी उनका नाम अंबालाल मुर्जीभाई पटेल, AM पटेल था। उनके शरीर के अंदर प्रकट हुए वो दादा भगवान। इनफाइनाइट knowing power, knowledge, infinite vision power, infinite bliss, you see, and all other infinite powers. With such powers, सिद्धि इसको बोलते हैं। ऐसे, yet very simple, he was in business, and through his grace, wonderful grace, almost 60,000 of आत्म ज्योति, आत्म दिवे प्रकट हो गए। अगर एक दीवा प्रकट ऐसा परमात्मा का ऐसा हुआ तो दिवे से दीवा प्रकट होता है। अब समझते हैं, अगर दिया ही प्रकट नहीं है, सब कुछ है भारत में, आपके पास अब तेल है, घी है, सब कुछ है, विक है, सब कुछ है, लेकिन जलता नहीं, प्रकट नहीं। आपके अंदर भी है, जो प्रकट है उसको कृपा बोलते हैं, क्रिया नहीं है उसमें। ये बात है पाटिल साहब, सिंपल।
तो आपका क्या ये जो है ऐसा ये मीडियम में हो जाता है आपको, लेकिन आज बता रहा हूँ, अब बोलते हैं तो मजबूरन बताना पड़ता है मुझे, ये मेरी फर्ज है, ड्यूटी बाउंड। ये बोला खिलाए है, बोला खिलाया, क्या करूँ, अभी तो जूना हो गया। हमारा भाग्य है आपको सुनने का। तो क्या करूँ, मैं तो आपका सेवा के लिए तो आया हूँ, लेकिन अभी सुबह तो चले जाएंगे, तो जाते जाते इसी बात कर ले, दो बातें इसलिए तो इकट्ठे हो गए। बोलो। मैं उसी को फॉलो अप कर रहा था कि आपका अब इंडिया के लिए क्या फोरकास्ट है कि इंडिया के लिए बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा फोरकास्ट है, और अभी यही चल रहा है, सब बहुत अंदर से हेल्दी हो रहा है, लेकिन इतने साल का रोग हेल्दी होना, उसको आहिस्ते आहिस्ते होता जाता है, और ये हेल्थ मिडिल क्लास के माध्यम से ही होगा। मिडिल क्लास को जागृत होकर आगे आना पड़ेगा, और यूथ, you understand, that is very important and that is coming slowly and gradually। आज आपकी वहाँ की कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देखो तो उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा जरूर आएगा। They will have sociability too, social responsibilities too, but एकदम नहीं आती ना। बहुत पैसे हो गए तो मैं 600 करोड़ का मेरा मकान 20 माल का बना दूँ, और ये बिल गेट बोलता है तो मैं समाज को दे दूँ मेरा बिलियंस, वो बफेट बोलता है मैं इसको दे दूँ। ये लोग नेचुरल है, लेकिन ज्ञान से नेचुरल नहीं है। इन द स्कीम ऑफ मदर नेचर, नेचुरल इवोल्यूशन के स्कीम में है ह्यूमैनिटी के, वहाँ नेचुरलिटी है उसकी। देयरफॉर उनके अंदर के रिवॉल्यूशंस कम है, स्लो स्पीड इंजन्स। सो नेचुरल, जो नेचर से जो इंस्पिरेशनल फोर्सेस कॉस्मिक आते हैं वो वेल रिसीव होते हैं, और हमारे हाई स्पीड इंजन्स है बहुत। पाटिल साहब वेरी हाई स्पीड इंजन्स, सो नेचर से जो अंदर इंस्पिरेशनल फोर्सेस आते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, बिकॉज तो इंटेलिजेंस सब कुछ है, क्या करें। वो रावण को जलाते हैं सब लोग, क्यों जलाते हैं भाई, क्या बिगाड़ है आपका? सीता तो मिल गई राम को, इसे क्या जलाते नहीं, ले क्यों गया तू बस। अरे भाई क्या करते हो? Nobody knows this very fact that Ravan was the greatest scientist of the world. Nobody could equal in his times the Ravan. Scientist, विद्याधर उसको बोलते हैं, विद्याधर। हनुमान was a विद्याधर, सुग्रीव, वाली, विद्याधर। That is a clan, human clan. You understand? Yes, from southern portion of the India. That is how it is. And Vidyadhar means that Vidya was on the planes of mind. At the planes of mind. Why? He used to fly Pushpak plane by this Vidya only. In Bharat, our Takshashila used to have all the faculties of the present day science of relative life and living that was being taught in Takshashila, which is in Pakistan today, Islamabad. In Nalanda, spiritual mostly, others too, but spiritual mostly, other technicals too, yes, which is in Bihar, Patna, near Patna, Nalanda. And there were others also, but these were the prime too. Even today also, in Gujarat also, there are excavations of 5,000 years old closely. Yes, still they are there. But unfortunately, there are nobody to bring out these historical facts in Bharat because we have Western education. What can we do? We have become slave to Western civilization. Patil Saab,
You earn dollars, no mind, but have your vision towards Bharat. You understand? No. Go to Maharashtra. दादाजी शरीर से यहाँ है, मन से और इसकी आराधना चलती है। अब ये धर्म पंथ, अब ये आजकल हम लोग ये देखते हैं कि यही फूट का लोगों में द्रोह का मुख्य कारण बन चुके हैं। आज ये मेरा धर्म, वो उसका धर्म, ये मेरा नहीं है, वो ये नहीं है। क्या है? तो क्या कहाँ प्रॉब्लम है ये? पाटिल साहब, ये क्या है कि आज संसार में सही जानकारी जो सामान्य मनुष्य को जरूर है वो मिल नहीं रही है। आज दादा भगवान की कृपा से इतने दिव्य प्रकट हो गए हैं सभी जगह, यूथ, इनके सर के एल्डर्स, सभी लोग सभी जगह काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा भारत में कितनी पॉपुलेशन है, बिलियन प्लस पॉपुलेशन में क्या कितना, फिर भी काम बंद रह सकता है, हरकत नहीं है। आप निराश मत हो। आप तैयार है कि नहीं? मैं तैयार हूँ और तो आ जाओ मेरे साथ। मैं शरीर से मेरे थोड़े ईयर्स रोल बैक कर दो मेरा। मैं मेरा अधिकार बस यहाँ बैठने का। नहीं, ऐसा भी है, एज में भी आई विल मूव विथ यू। क्या जो भ्रम है या जो सामने दिखता है, इसकी वजह से सब लोग कंफ्यूज है कि इतना ज्ञानी, इतना देवों की संतों की भूमि है, जितने सब, इसके बावजूद भी कहीं तो भी कुछ तो भी देखिए, काम नहीं कर रहा है। जो व्यवहार जो है ना वो तो चलने ही वाला है। व्यवहार कभी रुकता नहीं, जो कभी भी रुकता नहीं उसको ही व्यवहार बोलते हैं। लेकिन व्यवहार का प्रकार में फर्क आता जाता है और कुछ नहीं। आज के यूथ जो हम बोलते हैं ना, आज के यूथ हमारे योर जनरेशन और उसकी आगे की जनरेशन सरखे नहीं है। आपके बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे और आपने मेरे भी जनरेशन गैप बनेगी। अब देखो, और इसके बच्चे में तो फिर टोटल बन जाएगी। देखो आप, अभी ये आ रहा है, अभी ये 25-50 देखो, ऐसा एकदम आज 2-4 साल में मांगो कैसे आ गए। I feel proud of them. My kids, I feel proud of them. Yes, sir. You have to learn from them, I say. You have to learn from them. That is what I have observed. And in these Western countries, one thing is good regarding kids and all this, they bring out their capabilities from inside. There is one good thing. That is naturality. Because they are upcoming, no? They are upcoming. While we are overworked, so we have to come down. They are abnormal. These people are below normal. So therefore, to come to normality for them it is easy. From above normal to come down is difficult for us. Very difficult. ऐसी बात है। चलो, it is a nice thing we are meeting. Still we have got time. Harshad, his desire was there. So आज तो हमारे लोकल आ रहे हैं सब बात करने। चलो आप गुजराती बात करो, सुरती बात करो, चलो। सूरत में तो दादा भगवान के आशीर्वाद से कितना बड़ा मंदिर बना है कामरेज में। अब कहाँ के? સમજી ગયો, પણ સુરત કયું ત્યાંનું કામ? જન્મ દાડિયાશેરી થયો. હા, સમજ્યા ખરું. એટલે કામરેજ આ વાત કરું છું. કામરેજ ले लो बीजा। अरे आप पूछो ना, आप लोग क्यों बैठे? जी बात सुनाइए। कल मैं बोलता हूँ बस। और आपको किसी को पूछना है? हाँ बोलो ना। अच्छा नहीं, अच्छा मैं बैठूंगा नहीं तो सर की जो बात बस आप छोड़िए। धर्म और ज्ञान और सब पर आप सब लोग ने सुन लिया है।
मेरा एक क्वेश्चन है। हिंदुस्तान में ही मैं बड़ा हुआ और हिंदुस्तान हमारा देश है, धार्मिक भी है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मंदिर सब लोग, सब धर्म वाले मंदिर बनाते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का और 20 करोड़ का, कई लोग इतने गरीब है जो इसको खाना भी नहीं मिलता है, रहने का भी नहीं मिलता है। मैं नहीं बोलता एक धर्म वाले इनको सुखी कर देगा और पैसा वाला बना देंगे, और मंदिर का काम और मंदिर बांधने का काम करने के करो, और वो गरीब लोग है इसके लिए कुछ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। सिर्फ धर्म का प्रचार ही नहीं है, कई जगह ऐसा मैं समझ गया आपका। वो पाटिल साहब ने यही बताया था ना, मोर और लेस, तो बराबर ठीक है। तो ये सब इनइक्वालिटी सभी प्रकार की दिखाई देती है। वैसे तो मंदिर धर्म सब कुछ सारे देश में है, फिर भी ऐसी पिक्यूलरिटी दिखाई देती है लाइफ में। वो क्यों ऐसे बोलते हो आप? जो मंदिर की बात बताते हैं उसमें क्या है कि अपना धर्म जो सांप्रदायिक अर्थात शॉर्टनेस ऑफ व्यू विजन, उसमें डिवीजन हो गया है उसका पूरा। एक ही धर्म हो, समझो वैष्णव धर्म हो, तो वैष्णव धर्म का डिवीजन कहीं डिफरेंट सेक्ट्स उसमें हो गया है। उसमें से दूसरे कल्ट बन जाते हैं। शिव धर्म लो यही बन जाता है, जैन धर्म लो वही बनता है, सभी धर्मों में यही प्रकार बनता है सभी। लेकिन ये काल में ये दादा भगवान कुदरत की हमें भेंट मिली, ये आज वो व्यक्ति की गुणगान नहीं बताते हम आपको, ये आत्मा की गुणगान, जो आत्मा का प्रकाश परमात्मा स्वरूप में इतना सादा स्वरूप से हुआ, सादा देह में और अपना संसारी वेश में, अपने सर के व्यवहार में, ये बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने एक सबसे बड़ी भेंट कुदरत की भेंट है और सारे मानव समाज को मिल गई और सारे भारत को खास करके मिली, वो भेंट है। वो भेंट क्या है कि हमारे लिए, सारे भारत के लिए, धर्म के लिए, आराधना के लिए अगर मंदिर ही बनाना हो तो 3 मंत्र है अपने। वो 3 मंत्र जो महान पुरुष हैं उनके मंत्र है, उनके ही मंदिर बनते हैं, उनके अलावा किसी के भी नहीं। ये कायन का है। लेकिन जैसा आपने काल का ये परिवर्तन सा स्वभाव बताया, उसके कारण यही 3 मंत्र का जो अनादि से था, उसमें काल के बदलाव के कारण कालों में पीछे वो मंत्र विच्छिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, डिवीज़न हो गए, और हर एक मंत्र में भी बहुत से डिवीज़न हो गए। दिस इज द मेन रीज़न। जो आपका क्या नाम आप बताया? नाम अरविंद भाई। अरविंद भाई, ऐसा डिवीज़न हो गया है, उसके कारण वो जितने डिवीज़न हुए उसको ऐसा लगे कि हमारा गुरु का मंदिर बने, हमारा ये बने, हमारा वो बने, ऐसा बनता ही रहता है। संत पुरुष होते हैं तो उनका भी मंदिर बन जाता है, वो तो समाज में चलता ही रहता है। आप कहाँ भी देखो, सारा भारत में कोने कोने में देखो, असल अगर मंदिर देखना हो तो 3 मंत्र है। 3 मंत्र मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करना। नमो हरि पहला मंत्र है, 5 महापुरुष, 5 नमस्कार है, पवित्र नमस्कार। उसमें 4 अपने पास है और एक तो सिद्ध हो गए हैं, तो वहाँ से मनुष्य में से वो सिद्ध होते हैं, वो अपना अल्टीमेट गोल है, इसके कारण वो उसके अंदर है 5वां। मैं बताता हूँ, सबसे श्रेष्ठ अपने में है होते हैं अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, वो अरिहंताणम
हम ये चित्रपट देखते हैं, वो लाइव एब्सोल्यूट उसको बोलते हैं। अरिमैना एनिमीज, अंताड़म मैना, जिनके सभी एनिमीज क्षय हो गए हैं। हम सामान्य तरीके से इसे समझते हैं कि एनिमीज हमारे बाहर वाले में है, हमारे बाहर होते हैं। नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में एनिमीज अंदर में, अंदर के बोलते हैं, इनर एनिमीज। तो अंदर के सभी एनिमीज जो नेगेटिविटीज वाले हैं और हमें ड्युअलिटी में सुख ढूंढते ढूंढते दुख का अनुभव करवाते हैं, ये एनिमीज सभी जो जिसका खलास हो गए हैं, ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते हैं, अरिहंत बोलते हैं, संस्कृत में अरहत बोलते हैं। वो एब्सोल्यूट लाइव देहधारी परमात्मा होते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे ही। और दूसरा नमस्कार है नमो सिद्धाणम। वही अरिहंत एब्सोल्यूट हो जाने के बाद सपोज उनका आयुष्य 100 साल का है, तो वो अरिहंत अर्थात एब्सोल्यूट हुए, वो 60 साल पर हुए, तो बाकी का लाइफ 40 साल का रहा न, तो 40 साल के दरमियान वो एब्सोल्यूट देह की स्थिति से सभी को उनका लाभ मिल जाता है। ऐसा ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लाभ होता है। और 40 साल पूरी होते ही वो उनकी इससे कवर है, जस्ट सोल बॉडी इज नियर कवर, देन नथिंग इज मीन्स फॉर्मल बॉडी, देन बॉडी at the end it falls and the Atman results into Paramatman state, that is सिद्ध state। and जहाँ ब्रह्म के अग्रभाग के ऊपर जो सिद्ध शिलाएँ हैं, सिद्ध शिला है, वहाँ अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान है। हमारे अंदर के आत्मन सिद्ध स्वरूप से हमारे प्रत्येक के आत्मन सिद्ध हो सकते हैं इंडिविजुअली, which is the abode of infinite bliss. Let me tell you, अरविंद भाई सुनते हैं? In abode of infinite bliss, अनंत सुख का धाम है, लेकिन जानते नहीं हम क्या हमारी खजाना है, ट्रेजर है, कुबेर का खजाना कुछ नहीं, और हम ढूंढते फिरते हैं, बहुत से बाबा दो मुझे, बाबा दो, बाबा दो। कितना खजाना का मालिक भीख मांगे फिरता है। ऐसी बात हो गई है, क्यों कि जानकारी नहीं, समझे? ये बात हो गई है। तो इसलिए 3 मंत्र की महत्व है। अगर आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटीज है उसमें कम होते होते आपको आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है वो सभी कमी होती जाएंगी और आपका पाथ सही बनता रहेगा। आप जो भी आराधना करेंगे धर्म की सही बनती रहेगी, आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये 2 नमस्कार बोलाता हूँ, 5 नमस्कार बोल लेंगे हम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साउणम। ये 5 नमस्कार है। नमो मीन्स आई bow, Arihant, Siddha means that is our ultimate goal for all of us. Infinite bliss state, infinite knowing, seeing power, everything that's there. But that is only Paramatman, Atman state. Only space and liberated souls in each one in their own infinite state. It is not that सब एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ये गलत मान्यताएं हैं। हम परमात्मा के अंश है, ऐसी बात नहीं है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द होल, नो सर। डू यू अंडरस्टैंड? एक बात क्या बताई एब्सोल्यूट ने और समझ में क्या आ गई, और हमारे इस संत पुरुषों ने क्या बताई, इसीलिए गलत मान्यताएं सब फैला गई है।
तो बहुत करके लोग तो ऐसे चलती रहती है उसमें और कुछ नहीं बनता, लेकिन इगोइज्म को इवॉल्व होने का स्कोप मिलता जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड से 6 ग्रेड 7 ग्रेड 8 ग्रेड ऊपर जाते हैं ना, ऐसा बनता जाता है और कुछ नहीं है, समझे? ऐसा बनता है, क्या करें? कॉलेज में जाना हो तो ऐसा करना क्या? दादाजी, आपने कहा कि परमात्मा के अंश इस तरह की मान्यताएं पूरी तरह से सही नहीं होती। नहीं, वो नहीं है। और कहते हैं कि ब्रह्मांड और पिंड ये इसका ही एक्सप्रेशन है। तो ये मैं जरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई हर जगह पे वही ईश्वर का ही you yourself is a Brahman, full Brahman. You don't know. That is what I showed you. ब्रह्मांड पुरुष आकार का होता है, पुरुष आकार, पुरुष संस्थान उसको बोलते हैं। आप समझे? जो ब्रह्मांड का स्वरूप बताते हैं ना, कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप, वो पुरुष का स्वरूप है। आप समझे? लेकिन सामान्य मनुष्य को, अर्जुन को, पार्थ को ये दिखाई दिया इतना बड़ा, एक्चुअली वो क्या है और किसी को नहीं दिखाई दिया। और क्या वो कौन दूसरा स्वरूप नहीं है, वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव का ही स्वरूप था। लेकिन कौन सा स्वरूप? A relation of Partha in a frail human body that was devoid of total egoism, and body very powerful, and yet total non-violent. Possible? Very powerful body, non-violent. Hey, Patil Sahab. Only weaklings try to be violent. Sir, those who have got power, they will never be there. Samjha? You have to understand these things. Right understanding is required, nothing more. It's a science. This is not fiction or gossip. Dharma is not a gossip. It's science, actual fact, factual. It is a science of the relative life and living and the real, that what is the reality. We have to know that in this very body, being Bharatiya. लेकिन हमें आज देखो ने, हमें भारत के हैं, लेकिन अमेरिकी नेशनलिटी स्पिरिट होनी है ना, होनी है। आज कोई किसी भी कंट्री का देखो, छोटा सा छोटा कंट्री होगा, वो नेशनलिटी स्पिरिट किसी की गई नहीं। वो भूखा मरेगा लेकिन नेशनल मैं हूँ, वो रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो मरेगा। अफ्रीका में भी ऐसा है, लेकिन भारत वाले अंदर अंदर झगड़ते हैं। सरदार पटेल ने बताया था, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, ये इंडिपेंडेंस अगर हमें बनाए रखनी है तो हमें हमारी वीकनेसेस से खास करके चेतना होगा। Internal weaknesses, because in his times, when in whatever little time he did his best, he saw that in his very time, in during time, and he uttered these words. You understand? There must be एक ही आदमी, आप समझे? क्या करें? लेकिन आज का यहाँ हम बाहर आते हैं, हमारी ये सब इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट वगैरह, वो काम तो आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। आज प्रगति हो गई है, आहिस्ते आहिस्ते होती है। हमारे 100 रुपीज़ डालती है गवर्नमेंट, तो उसका सर पब्लिक के पास 20 रुपया पहुँचता है, 80 रुपया भूखे लोगों को खाना खिलाना। जिसको बड़ा बड़ा रोटला चाहिए ना, हस्ती का खाना बड़ा होता है, छोटे लोग का छोटा। हस्ती इससे लोग बोलते क्या करें? दादा भगवान ने बताया, व्यापार में धर्म होना, धर्म में व्यापार न होना। रिपीट, व्यापार में धर्म होना, धर्म में व्यापार न होना। साहब बोलो, क्या व्यापार सही है? बिल्कुल सही है।
कितना % सही है? 100%। अरविंद बोलो, क्या अगर इतना हो गया तो भारत के एक एक भारतीय, भारत का कल्याण हो गया, पार्लियामेंट के कल्याण हो गया, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और स्पीकर दोनों झगड़ेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। साहब करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक बोलते हैं आप गलत है, वो बोलते हैं आप गलत है, ऐसा कोई दिखा कहीं कहाँ? क्या ऐसी बात है? थोड़ा वहाँ आके आप बताना थोड़ा सा, हम तो जा रहे हैं भारत, आपको मिलने आए हैं वहाँ से है? तो ये नमस्कार 5 बताए, ये नमस्कार का फल क्या है? एसो पंच नमुक्कारो, सर्व पावक प्रणाशनो, सर्व नेगेटिविटी को नष्ट करने वाले, मंगलाणम च सर्वेसी, मेरा सर्वप्रथम मंगल शुरू होते मेरे कारण सभी, मैं मंगल का, सभी का मंगल का कारण बनूं और सबका मंगल बने। ठीक है कि सबका मंगल बने, मेरा न बने। पढ़म भवै मंगलम, इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं पठन करता हूँ। मैं ये बहुत बड़ा मंत्र है, उसको महामंत्र बोलते हैं। वैसे तो जैनों का मंत्र बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें सभी आ गया है पूरा। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 3 मंत्र है अनादि के, और ये 3 ही मंदिर होने बस, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन आज अपना दुर्दशा तो है कहीं कहीं प्रकार के, पर क्या करें, वो तो समाज है, बदलता जाता है। लेकिन दादा भगवान ने बड़ी, इतनी बड़ी अच्छी दी है, और उसकी CD वगैरह सब निकाली है। वो अभी आज ये यूथ फोरम यह बनाया है, यहाँ हर्षद भाई ने यहाँ से, और उसका आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके USA से शुरू किया है, और वहाँ से भारत में ले जाके इंटरनेशनल फोरम लेके सारा टेक्नोलॉजी से सभी को प्राप्त हो, ऐसा करने वाले हैं। तो आप इंतज़ार करो, जब सबको मिल जाएगा, और आप भी इंस्ट्रूमेंट हो जाओ उसमें। आपको जैसी मति उसमें लगे। ठीक है, 7 बजे साहब 3 मंत्र। अब एक छोटी प्रार्थना बुला लो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान नारायण स्वरूप परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है, वैसे हमारे अंदर भी विराजमान है। आपका स्वरूप जो वितराग स्वरूप है, वही हमेरा स्वरूप है। हमेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। अज्ञानता के वश हमें जो जो दोष किए हैं, जो जो भूले की हैं, वो सभी दोषों को, भूलों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं, और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और फिर से हम वैसे दोष न करें। ऐसे आप हमें शक्ति प्रदान करो। हे शुद्ध आत्मा भगवान,
आप ऐसी कृपा करो आप ऐसी कृपा करो जिससे जिससे हमें भेदभाव छूट जाए हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। That verily is our state. But we have to realize Sat Chit Ananda. Jai Satchidanand. With your permission, we leave. Thank you, Raja. पाटिल साहब रजा है लोग को नहीं थोड़ा जरूर 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 आपके लिए